किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है हम जानने का कोशिश करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। आपका भी स्वागत है जी। बताएंगे आप पैक्स चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं सर, दूसरी बार लड़ रहे हैं। दूसरी बार लड़ रहे हैं जी। तो किस प्रकार का तैयारी है आपका इस बार? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि किसानों को जो उचित मूल्य धान का है वो पहुंचाना। जी। दूसरा प्राथमिकता रहेगा सरकार द्वारा जो भी मुहैया कराया जाएगा योजना जो भी, हाँ वो किसानों तक सही मूल्य में पहुंचे। और तीसरा प्राथमिकता है कि जितना हम सहयोग कर सकते हैं जी उस विभाग में जी समिति द्वारा जी सभी को सहयोग करेंगे जी। यही सब तो मेरा मुद्दा है जी। आपका मुद्दा है कि जो भी सरकार द्वारा जो भी योजना जो भी आए वो धरातल तक पहुंचे, यानी जन जन लोगों तक पहुंचे। क्या आपके यहाँ पैक्स जो चल रहा है अभी, क्या उसमें किसानों को आज तक कोई लाभ पहुंचा है? इसके बारे में तो किसान ही बता सकता है। इसके बारे में मेरे पास तो कुछ डाटा नहीं है उसका। जी जी। ये किसान जानेंगे, खुद जानेंगे कि हमको क्या मिला है सुविधा। थ्रेसर है, ट्रैक्टर है और जैसे बहुत सारा सामान है उसमें। बिल्कुल। लेकिन किसान ही बता सकता है कि हमको क्या दिया, क्या टोपी, क्या डालीमा में रखा है। वो तो अब जनता का समय आ गया, वो खुद फरियाद करेंगे। जी। तो अभी आप किन मुद्दों पर जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा पहला प्राथमिकता होगा जो सरकारी धन आपके मेरे पास आएगा उसको सही जमीन पर उतारना। जी जी। ये आपका पहला प्राथमिकता रहेगा? एकदम 100%। जी। तो आप पंचायत में घूम रहे हैं, किस प्रकार का आपको फीडबैक मिल रहा है? जी। मेरा सबसे पहला सच्चाई बात लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर देना है और लोगों से कह रहे हैं कि आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। मैं किसी से दबाव, कोई प्रेशर, किसी तरह का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ मुद्दे पर लड़े हैं कि पैक्स में जो अच्छा काम करेगा उसको चुनिए। जी जी। आप जो है, आपके यहाँ कितने कैंडिडेट हैं? मेरे यहाँ 3 है। 3 है जी। आपका क्या छाप है? मेरा ब्लैक बोर्ड छाप है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। 2 नंबर में ब्लैक बोर्ड है। पिछले बार जब चुनाव लड़े थे तो क्या कमी रह गया था जो कि आप चुनाव हार गए? जी। मैं 1 वोट से या 2 वोट से हारे हैं चुनाव जी। उसे हार हम नहीं माने हैं क्योंकि 1 वोट 2 वोट से हार जीत बहुत कम माने में होता है, इसका कोई माने नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए मैं फिर दोबारा आ गया हूँ। अगर पब्लिक चाहे तो अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो तो मैं सुधार करूंगा। जी जी। यानी आप में यदि किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो उसको सुधार करेंगे, लेकिन किसानों के हित में आप काम करेंगे। 100%। 100% है। जी जी। कहीं न कहीं युवा आपके पर जो बिलीव करेगा, क्या आप उस पर खरा उतरने का काम करेंगे? 100% मैं दावा करता हूं कि अगर हम खरा नहीं उतर पाए तो हमको लगता नहीं और कोई पैक्स अध्यक्ष खरा उतर सकता है। जी। ये मेरा दावा है। जी। ये 5 साल के बाद आप फिर से दोबारा पता कर लीजिए। जी। तो क्या यहाँ कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है आपके यहाँ? जी। इसके बारे में पब्लिक से हमने कभी छेड़छाड़ नहीं किया। हमने सीधा वोट मांगे हैं। कॉन्टेक्ट के बारे में खुद पब्लिक बता सकते हैं किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे। ये गोपनीय शाखा की बात है। हमने अपना निवेदन कर चुके हैं लोगों से और कर रहे हैं कि मेरा छाप ये है, हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। जो उचित होगा वो आपके ज़मीन पर आएगा, जो सामने होगा सामने दिखाएंगे। ऐसे हम सवाल रख रहे हैं लोगों के बीच। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ नाम जो है हटाना और चढ़ाना वो सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष के द्वारा ही होता है, जिससे कि लोग जिनको चढ़ाना होता है उनका नाम नहीं चढ़ता है और जिनका नाम रहना चाहिए उनको नाम हटा दिया जाता है। क्या आपके यहाँ भी इस तरह का हुआ है क्या? जी। 100% इस कानून में सुधार किया जाना चाहिए कि ये अध्यक्ष बनाए और हटाए और जोड़े, इस समिति बना के इसके नियम में सुधार सरकार को करना चाहिए सबसे पहला। यानी आम जैसे भी मतदान सूची में नाम जुड़ता है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, तो बीएलओ के द्वारा या वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से नाम उसका जुड़ता है या हटता है, लेकिन पैक्स में अध्यक्ष के द्वारा ही जुड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। नहीं, एकदम 100% गलत है। इसको सुधार होना चाहिए। जी एकदम होना। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि आप अपना जो है नियम वो जमीन पर उतारिए, लोगों से सर्वे करके ऑफिसर के हाथ में दीजिए। सरकारी स्टाफ जो है वो, पब्लिक तो चाहता है हम जीते हैं, हम अपना वोटर बनाएंगे। दूसरा वोटर जो है वो दूसरे आदमी को छोड़ देता है, तो बार बार गलत आदमी ही चुन के आ जाता है। यानी कभी वो पुराने अध्यक्ष कभी ये नहीं चाहेंगे कि नए लोगों का नाम जुड़े और वो कैंडिडेट हो जिससे कि उसकी परेशानी बढ़ जाए। इस कारण से कहीं न कहीं वो नाम काटते हैं और नाम नहीं जोड़ते। ऐसा भी है क्या? जी 100% सही है ये बात। जी। इस और सुधार होनी चाहिए। एकदम होना। अध्यक्ष के पावर हटा देना चाहिए कि नाम जोड़ना और हटाना। नाम जोड़ने में अध्यक्ष का कोई योगदान रहना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सरासर नियम गलत है। सरासर नियम गलत है। जी। तो ये थे हमारे दिनेश यादव जी, जो
पूर्वी कटसकरा पैक्स चुनाव अध्यक्ष पद के लिए फाइट किए हैं और इनका निरंतर प्रचार जारी है। ये जनता का बीच जो है हमेशा रहते हैं। इनका कहना है कि मैं ईश्वर नहीं बता सकता हूं, आप सारे प्रतिक्रिया पब्लिक से लीजिए, पब्लिक ही बताएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ वोट मांग रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। अगर यदि मुझे समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे मतदान करिए। 3 तारीख का पंचायत में चुनाव होना है पैक्स अध्यक्ष के लिए और कार्यकारिणी समिति के लिए। क्या आपके यहाँ समिति का भी चुनाव है क्या जी, या निर्विरोध है? नहीं, चुनाव है। चुनाव है जी। कितने सदस्य का चुनाव है यहाँ? करीबन 15 है। 15 है जी। सदस्य तो 15 नहीं रहेंगे, उसमें तो 11 लगभग सदस्य रहेंगे। वो तो पब्लिक चुन के आएंगे। जी जी, जिनको चुनेंगे वो मान्य होगा। जी जी। आप अध्यक्ष पद के लिए जो है जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि सच्चाई जो होगा वह जमीन पर आपको दिखाई पड़ेगा। जी। आप जानिएगा कि सच्चाई क्या होता है, पैक्स क्या होता है। जी। पैक्स के बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानकारी दिया जाएगा। अभी जो हो रहा है वो गोपनीय शाखा में हो रहा है, किसी को कोई पता क्या पैक्स के बारे में आम जन लोगों तक क्या जानकारी है? पैक्स क्या है, पैक्स में क्या चीज आता है, क्या पता है लोगों को? जी कोई नहीं जानता इसके बारे में। नहीं पता है? नहीं, एकदम नहीं जानता। जनता जो अध्यक्ष है गोपनीय रखते हैं। जी अपने घर का, हमारे पंचायत में तो उनके घर का 5 मेंबर था पिछले बार। जी मेंबर भी बाहर का दस्तखत नहीं करता तो क्या पता चलेगा लोगों को? बताइए। एक भी मेंबर बाहर का नहीं था, उसका परिवार से ही था। 5 मेंबर जिसका परिवार में रहेगा, पूरा पंचायत का पब्लिक क्या जान पाएगा कि जब धान क्या भाव बिका, धान कितना बिका? जब रजिस्टर में ही बाहर का आदमी का दस्तखत नहीं होगा तो पता कैसे चले? हम तो बहुत कार्यकारिणी से पूछे, बोला हमको दस्तखत नहीं कराया। मतलब अपना घर से ही कोटा पूरा हो जाता था। 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 6 को हो गया। पैक्स का जो समिति जो है, बोर्ड जो है वो तो चालू रहेगा, उसको दूसरे से दरकार ही नहीं पड़ेगा। तो क्या आप लोग इस बार जो है सदस्य और अध्यक्ष को वोट के माध्यम से उसको ये चुनौती देना चाह रहे हैं? जी मैं तो चाहूंगा, जनता से अपील करूंगा कि आप सही आदमी को चुने। अगर हम अच्छा हैं तो चुनिए, नहीं अच्छा है तो मत चुनिए। लेकिन मेरा ये जब प्रचार जारी रहे। अरे कहीं न कहीं पुराने अध्यक्ष के द्वारा घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस कारण से लोगों का नाम काट देते हैं और घर के ही सारे सदस्य रखते हैं। क्या भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं आपके पैक्स में? भ्रष्टाचार और धान बेचने में किसानों को सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। धान दे करके पैक्स में लोग चक्कर लगाते हैं पैसा के लिए, वहां जाते हैं, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों आया नहीं, पैसा नहीं आया। किसानों को तो अविलंब पैसा दिया जाए। क्या उचित मूल्य पर पैक्स में धान खरीदता है? नहीं, एकदम नहीं खरीदता है। नहीं खरीदता, नहीं, औने पौने में खरीदा। यानी बाजार से भी कम भाव में धान खरीदता है। बाजार से बहुत कम दामों में खरीदने के बाद भी उसको चक्कर लगना पड़ता है पैसा के लिए। बहुत सारा किसान जो आ जा करके परेशान है, उसको लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन हम किसी को मालूम नहीं था पैक्स के बारे में, क्या है मेंबर, क्या है कार्यकारिणी, क्या है समिति। लोग ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो क्या यदि दिनेश यादव पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या इस तरह का जो समस्या अभी जो अब दिखने को मिल रहा है, क्या किसानों को इस तरह का समस्या रहेगा? बिल्कुल घर जाके मुहैया कराया जाएगा। उसका पैसा धान का उसके दुकान या गोदाम नहीं जाना होगा, उसके घर जाकर ड्राफ्ट बनाया जाएगा, उसको अकाउंट में दिया जाएगा। इसके लिए आपके पर जनता कैसे बिलीव करेगा भैया? ये तो जनता का विश्वास जनता ही जान सकता है। इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? जी जनता विश्वास करे। 2 बार पिछला 2 बार पैक्स चुनाव हो चुका है, 2 कैंडिडेट रह चुका है 2 बार, और 2 बार के बाद भी अगर विश्वास करता है जनता तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। कितने कैंडिडेट हैं भैया आपके पैक्स में? हमारे यहाँ 3 है। 3 है? 3 है जी। आप 2 नंबर में हैं? 2 नंबर में। तो बताएंगे, पैक्स अध्यक्ष की पत्नी लड़ी है, क्या वजह रही कि अपने नहीं लड़ करके पत्नी को लड़ाया? वजह सबसे पहला रहा है कि वो कार्यकारिणी में जो सदस्य था जी, उस सदस्य का नाम वो हटा दिया वोटर लिस्ट से। बिल्कुल। उसमें हमने चुनाव आयोग को फैक्स किए। चुनाव आयोग उसमें उससे पूछा कि ये गलत किए हैं। खंड क में आपको छेड़छाड़ करने का नहीं है, खंड ख में आप नया जितना जोड़ सकते हैं, लेकिन क को ही नहीं उन्होंने उड़ा दिया था। ने 50 सैकड़ों आदमी का नाम हटा दिया। अब 50-100 आदमी का नाम जो मर गया है उस जगह अपने मर्जी से उन्होंने नाम डाल के अपने बेटे भतीजे अगल बगल का नाम, जिसको लगा रिश्तेदारों का नाम चढ़ा दिया है, जो कि हमको वोट मिले। ये मैंने एक तरह का गुलामी माना जाए हमारे पंचायत में अभी चल रहा है। पैक्स अध्यक्ष का घोर मनमानी है यहाँ। घोर मनमानी और गुलामी भी इसके साथ चल रहा है जी, मनमानी भी और गुलामी भी। जी जी। तो ये थे हमारे दिनेश कुमार यादव जी, पैक्स अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने पूर्वी कटसकरा पैक्स से अध्यक्ष पद का दावेदार हैं
और आगामी 3 तारीख का चुनाव है, जिसको लेकर के अभी काफी व्यस्तता दिखने को मिल रहा था। मैंने 2 मिनट इनको रोके हैं। फिलहाल जो है इनके साथ कुछ और सहयोगी हैं, हम इन लोगों से भी जानने का कोशिश करेंगे। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव। जी, क्या कहना चाहेंगे भैया कि अभी आपके यहाँ कल छोड़ करके परसों चुनाव होना है, तो क्या क्या मंशा है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों का है कि जो सही उचित काम करने के लायक जो है उनको वोट दिया जाएगा जी, और जो भी सही उचित मूल्य पर किसान के लिए जो धान बिक्री करना है, जो भी सामान है, गाड़ी है, थ्रेसर है, वो हम लोगों का कोई सुविधा नहीं मिलता है जी। वो सब मुहैया करने के लिए जी। उसको हम लोग आदमी को चुनेंगे उस तरह का। क्या पुराने अध्यक्ष के द्वारा किसानों के हित में कोई आज तक कार्य हुआ है? नहीं हुआ है। धान खरीद बिक्री करने के सिवा कुछ नहीं हुआ है। धान खरीद बिक्री हुआ है, जो थ्रेसर जो मिला है, जो ट्रैक्टर मिला है, जो किसानों को जो है कम मात्रा में यानी डीजल खर्च में जो है जुताई होना है कम खर्चा पर, क्या आपके यहाँ किसानों का खेत जुताई में ट्रैक्टर उपयोग में लाया है? नहीं, ट्रैक्टर जुताई में जो भी लाया है जी, उसमें जो आम आदमी जो जुताई करता है 900 रुपया 1000 रुपया घंटा, जी। वही रेट में जुताई होता है, यानी उसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। सब्सिडी कुछ नहीं मिला है। जो आम ट्रैक्टर जो चलाता है प्राइवेट की तरह वो भी चला है, उसी तरह का पैसा लेके चलाता क्या है। वो कहीं न कहीं यहाँ अपना मनमानी किए हैं? यहाँ इस हाँ पंचायत में घोर मनमानी किए हैं पैक्स अध्यक्ष। हाँ, ये तो जानिए रहा सब लोग। क्या बदलना चाहेंगे आप? वो तो समय बताएगा। समय क्या बताना भैया, कल छोड़ करके परसों चुनाव होना है। परसों वो तो सब जनता का वो फैसला अपना करेगा, हम अकेला तो नहीं कर आपका सकते। क्या विचार है? हम लोग जो भी करेंगे उचित करेंगे। जी, पुराने अच्छा, क्या आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? देखिए, अभी तो कार्यकाल जितना चलाया जे भी चलाया वो रहा, अब अगला जो आएगा क्या वो चलाएगा। संतुष्ट है उनके कार्यकाल से? अभी तो संतुष्ट सब जनता तो नहीं है। हमको आप क्या हैं, आप संतुष्ट हैं या नहीं है उनके कार्यकाल से? नहीं, हम क्या उन्होंने जनता के हित में काम किए हैं? नहीं, जनता के हित में कुछ नहीं काम किया है। जनता के हित में काम नहीं किए हैं। नहीं। जी, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन मंडल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं पिंडरा का। यहीं के रहने वाले हैं। क्या पुराने अध्यक्ष के द्वारा किसानों को, आम जनों तक जो है जो सरकार के द्वारा जो भी योजना दी गई है, क्या सुविधा मिला है किसानों को? कुछ नहीं मिला है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है बंदरी एक बस्ती है जी, वो पैक्स में जब जीता था ना जी। तो खाद उस सब देता है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है सुविधा। किसान का सुविधा कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। क्या जनता के बीच में वो भ्रमण करते हैं? धान जिसको 50 ग्राम नहीं होता है उसको नाम से 250-300 मन धान बेच लेता है, उसके बाद पैसा उठा लेता है। पैसा उठा लेता है। जी, किसानों से धान जो है उचित मूल्य पर खरीदते हैं? उचित कैसे, उचित नहीं करता है। उचित मूल्य पर नहीं खरीदते हैं। धान अभी लेगा तो पैसा देगा कम से कम 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद, तब तक तो नया दूसरा धान तैयार हो जाएगा। वो का धंधा तो वही अपनाया है वो। जी, तो क्या इस ओर जो है उसको आप वोट के ताकत से आप उसको जवाब देना चाहेंगे? हाँ, तो जवाब देंगे ना। तो जी, ये तो हम लोग जब देखे हैं, जो कि बगले में जो 2 किलोमीटर फर्क में जब कि वो सब चीज़ का सुविधा दिया, जी, जो कि खाद उद जो मिलता है, जी, मतलब जी, सब्सिडी जो मिला सबको दिया, जी। लेकिन वो तो कुछ नहीं दिया। और वो अभी तक कोई जान भी नहीं पाया कि कौन सी पैक्स में आता है, कुछ अभी नहीं तक जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। तो अभी आप लोगों ने मन बना लिया कि नया इसको बदलना है। हाँ, हम लोग तो लगाए हैं। किस ओर आपका झुकाव है? किसको आप पसंद करते हैं कि जो किसानों के हित में काम करेगा? किस पर आपका अभी भी एक से दो बार खड़ा हो गया। एक बार तो उसको वो ये भी चुनाव जीत गया था, वो रिंग काउंटिंग करवाए, फिर दूसरा वो निकल गया, वो नहीं निकलता तो नहीं है। आपकी बार तो सोच रहे हैं कि उसको बदल। दिनेश जी को अभी बनाना है। दिनेश जी में क्या खासियत है जो कि आप उसको बनाना चाह रहे हैं? इनको बनाने के बाद जब बन जाएगा तब देखेंगे इसमें क्या खूबी है जी। तब इसलिए अभी बिलीव आप जो कर रहे हैं उसमें क्या खासियत है? हम अभी तो देख रहे हैं छवि ठीक। अब वही वो पुराना फैक्स को अगर जो बुद्धि अपनाएगा तो फिर बदल देंगे, फिर बदल जाएगा। तो कितना दिन तक आप लोग बदलते रहेंगे इस तरह का? 5 साल में 5 साल में बदलिएगा। जनता को क्या लाभ मिलेगा? कहाँ लाभ नहीं मिलना है, ठीक है, वो भी बदल जाएगा। ये होगा देश के द्वारा जो भी कार्य हुआ है बिल्कुल जो है धरातल पर नहीं उतरा है। कुछ जानकारी अध्यक्ष के द्वारा मनमानी हुआ है। हाँ, किसान का कुछ नहीं जानकारी हुआ है जो कि कौन सी पैक्स में मिलता है, पैक्स बनने के बाद क्या चीज सुविधा होना चाहिए, क्या चीज मिलना चाहिए, कुछ नहीं जान रहा है अभी तक। जी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पूर्व
वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है उसका घोर मनमानी है। जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है, जो भी दी गई है पैक्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग में लाता है। अगर ट्रैक्टर के द्वारा किसी का खेत भी जुताई करता है तो जो आम ट्रैक्टर जो लेता है भाड़ा, वो भाड़ा पर वो जो है काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो है अध्यक्ष के कार्यकाल से लोग जो है खुश नहीं है, नाराज हैं और इस ओर बदलाव की ओर जो है जनता का मूड है। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि जनता के बीच में रहते युवा है, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन 2 वोट से रिकाउंटिंग करके हराया गया, ये हारे नहीं थे। जब प्रतिक्रिया आपने सुना है, जनता का राय सुना है, जनता के चौपाल में अभी हमने बात की है, सारी प्रतिक्रिया आपने सुने। इस ओर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में दें।